नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मिर्जा सुनील मौर्य जी हैं। बात करते हैं आज कुश्ती संघ की। तमाम आरोप लग रहे हैं जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन पर, और बीजेपी के सांसद है बलरामपुर से बृजभूषण। आरोप ये लग रहे हैं यौन शोषण का, और आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने, जो कि रेसलर हैं। इसके अलावा उनकी इस मुहिम में कई और रेसलर्स जुड़ गए हैं, जिसमें साक्षी मलिक जुड़ गई हैं, तमाम रेसलर्स जुड़ गए। इसको लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। साथ साथ अब दिल्ली महिला आयोग भी कूद पड़ी है। उसका साफ साफ कहना है कि अरेस्ट किया जाना चाहिए ऐसे बीजेपी सांसद को जो इस तरह की हरकत करता है। ये जो खिलाड़ी हैं ये देश के लिए खेलते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, और ऐसे में आरोप लग रहे हैं सुनील भाई, बड़े गंभीर आरोप। हाँ, वाकई गंभीर। तो देखिए, आरोप तो बेहद ही गंभीर है। जो विनेश फोगाट है, हमारे लिए कई सारी मेडल लाई हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, बहुत सारे मेडल लाई हैं। उनका कहना है कि जो हमारे जो कोच हैं, हम लोग कहीं जाते हैं खेलने, तो ये एक दिन से नहीं, कई सालों से आरोप लगा रहे हैं। उनका एक तरह से उनको यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि एक बार हमने, अब क्या मतलब स्थिति ये है कि अगर किसी खिलाड़ी को पानी भी पीने जाना है तो अपने मन से नहीं पी सकता है, ठीक है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब ये तक उनका कहना है। उन्होंने कहा कि जब ये हम किसी कॉम्पिटिशन में गए थे तो वहाँ पे ठीक है, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमें मेडल नहीं मिला, तो हमें कह दिया गया कि तुम तो खोटा सिक्का हो। तो सोचिए कि जो देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाया है, ये चीज़ वो खोटा सिक्का कहना, और तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि जो उनके अलावा जो जूनियर हैं बहुत सारे रेसलर, उनके साथ कई सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उनका साफ साफ कहना है कि अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देश के लिए खेलते हैं और हम लोग के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो रही है। पूरी जो कहानी है ना चिराग भाई, पूरी वो जैसे फिल्मों में हमने देखा था ना कि लड़कियों के साथ कई, चाहे वो हॉकी पे फिल्म आई, चाहे इस पर आ चुकी है, तो उसमें दिखाया जाता है कि कई बार जो कोच होते हैं जानबूझकर किसी खिलाड़ी को टारगेट करते हैं, किसी खिलाड़ी को बिल्कुल अलग करते हैं या फिर नीचा दिखाते हैं। चाहे वो अभी जो आमिर खान वाली जो फिल्म थी दंगल, उसमें भी दिखाता है कि एक कोच जो है जानबूझ करके खिलाड़ियों को बिल्कुल अलग करने की कोशिश करता है, उन्हें दबाने की कोशिश करता है आगे न बढ़े। तो कहीं ना कहीं उसी तरह के कुछ आरोप हैं जो हमने फिल्मों में देखा है, उसे अब रियल में ये लोग बताना चाह रहे हैं। तो अब लेकिन हालांकि जो बृजभूषण है उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि अगर मेरे ऊपर लगे एक भी आरोप साबित होते हैं तो मुझे फांसी पर लटका दो। अच्छा, यहाँ तक उनका बयान आया। और एक अपडेट आपको दे दें कि 22 जनवरी को इस पे फेडरेशन की एक मीटिंग होने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, काफ़ी हद तक ये संभव है कि जो इसके जो अपने अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, वो शायद इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन देखते हैं आगे क्या और अपडेट मिलते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि विनेश फोगाट और तमाम जिसके साक्षी मलिक कह रहे हैं, फिर बबीता फोगाट ने भी आरोप लगाया है, और बजरंग ने भी, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हम लोग देश के लिए मेडल लाते हैं और हमारे खिलाड़ियों के साथ इस तरह की हिंसा होती है, यौन हिंसा होती है। उनको मतलब उनकी इज्जत ही नहीं जब है, हम देश के लिए इज्जत बढ़ाते हैं और हमारी ही इज्जत यहाँ पे नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ें। लेकिन इसमें सुनील भाई एक सवाल जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि क्या वाकई यौन शोषण किया जा रहा है, या फिर एक ऐसे ल्यूड कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, या ये कहा जैसे आपने बोला खोटा सिक्का, या एज शेमिंग के ऊपर बोला जा रहा है, या फिर एक्चुअल में यौन शोषण ही है ये, क्योंकि ये कैटेगरी तो यौन शोषण के अंतर्गत ही आती है, लेकिन वो डायरेक्टली एक तो होता है यौन शोषण, एक कमेंट्स पास करना, ल्यूड कमेंट्स पास करना। तो ये उस तरह का मामला है, या ये जो दूसरी तरह का मैं कह रहा हूँ वो है? अब देखिए, ये एकदम खुल करके एकदम चीज़ें साफ़ नहीं हुई हैं कि क्या जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि किसी लड़की पे कमेंट करना, उसकी बॉडी शेमिंग करना, एक तरह से 354 में तमाम सेक्शंस हैं। अगर देखा जाए, अगर हम IPC की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो सेक्शन में है, जैसे किसी लड़की को आप घूर रहे हैं तो ये भी एक तरह से यौन हिंसा ही है, यौन शोषण ही है, ठीक ना। किसी की बॉडी शेमिंग हम करते हैं कि तुम आज ऐसी दिख रही हो, तुम्हारा कमर ऐसा, मतलब कुछ भी हम XYZ इस तरह की अगर किसी की बॉडी को लेकर, टेक्सचर को लेकर अगर हम बोलते हैं तो वो भी यौन हिंसा में ही दायरे में आता है। और जो अभी तक की चीज़ें आई हैं उसमें इसी तरह की बातें की गई हैं। अब एग्जैक्ट जो खास तौर पे जो आया है, जो नेशनल कोच हैं, उन पे और ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए, क्योंकि वो उन्हीं के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। तो उन पे ज़्यादा यौन हिंसा वाली और यौन शोषण वाली बातें उन पे बहुत ज़्यादा है। अध्यक्ष पे उस तरह की नहीं है। अध्यक्ष पे मुझे लग रहा है कि बॉडी शेमिंग और इस तरह की चीज़ें, जैसा उन्होंने कहा है अध्यक्ष का भी जो बयान है, उन्होंने कहा है कि इनमें से जितने खिलाड़ी हैं कोई मेडल, ओलंपिक में मेडल लाने लायक नहीं है। मैंने ये बात खुल के कही है, यही बातें उनको बुरी लग रही हैं, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है। बजरंग झा की, अगर बजरंग पुनिया की बात करें और दूसरे लोगों की बात करें, ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए नहीं, लेकिन जो आरोप लगाने वाले ये तो उनके साथ दे रहे हैं। मतलब मेन उनका जो लड़कियां हैं उन पे उनका, मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो लड़कियां हैं रेसलिंग में, उन पे उनका फोकस करके है कि ये मेडल नहीं ला सकती हैं। अच्छा, तो उन पे उन्होंने, हो सकता है कि सभी पे ना कहा हो। देखिए, अंदर क्या हुआ है वो तो हम भी नहीं जानते, वो चीज़ें
चीज़ें अभी जो मीटिंग होगी 22 तारीख को, तो उसमें चीज़ें और एकदम पूरी इस पर रिपोर्ट, अभी खेल मंत्रालय ने भी इस पर सबसे बात की है, आश्वासन दिया है कि नहीं जो एक्शन होगा हम लेंगे, सबसे पूछताछ की जाएगी, जाँच की जाएगी। तो वो सबके जब बयान आएंगे ना एक एक चीज़ें, तो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो है, अभी तक का जो अपडेट है वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक वो, जब तक वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जंतर मंतर पे। ये एक अजीब सी विचित्र स्थिति देखने को मिली जब इतने सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। या तो उनको सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से, या कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला। शायद यही वजह थी कि सारे इकट्ठे हो गए और मीडिया का सहारा उनको लेना पड़ा। हाँ बिल्कुल चिराग भाई, मुझे भी यही लगता है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लिए जो लोग मेडल लाते हैं वो इतनी ठंड में, ठंड तो चलिए छोड़िए, वो सड़क पर उन्हें उतरना पड़ रहा है। ये बड़ी वाकई एक आश्चर्य की बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कायदे में। अब कहाँ पे किस लेवल पे गलतियाँ हुई हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने कहीं शिकायत ना की होगी। अगर उस पर एक्शन होता है या फिर जाँच होती या फिर उन्हें बढ़िया आश्वासन मिलता है तो शायद वो सड़क पर इस नहीं। केस से मुझे याद आ गया सुशील कुमार के बारे में। वो भी बहुत बड़े रेसलर थे, बहुत देश का नाम रोशन किया, लेकिन आप देखिए हत्या के मामले में बंद है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कुश्ती का, जिसमें छत्रसाल स्टेडियम में तो दिल्ली में तो घटना हुई थी जिसमें खुद उनके सागर धनकर की हत्या की थी, प्लस जो वहाँ के जो अध्यक्ष थे छत्रसाल स्टेडियम के, वो उनके ससुर हैं, जो ये बताया जाता है। कहने का मतलब ये वहाँ भी यही थी, दबंगई, एक ये दिखाना कि भाई कुछ पहलवान हो तो एक अलग बॉडी है आपकी। आप जो है वो जैसे सुशील को आदत थी कि वो मार्केट में जाता था तो 4 अपने साथ दोस्त लेके जाता था, सिर्फ एक चमकाने के लिए लोगों को। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रथा जो है काफ़ी चलती आ रही है। ये खासकर कुश्ती में अगर बात की जाए, इस तरह की चीज़ें बहुत होती है। जैसे आपने बताया कि नीचा दिखाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा रहती है खिलाड़ियों को, और कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाता है। प्लस अभी लड़कियों के बारे में तमाम आरोप भी सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब वही है कि किस लड़की के साथ क्या क्या। अभी देखिए, अभी तो ये बहुत बड़ा दायरा है, एक मतलब हम अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी उसमें नीचे जाएंगे एक एक लड़की वो क्या बयान देती है। कई बार देखिए चिराग भाई, ऐसा होता है कि कई बार कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं। पता चला कि हमने कुछ और बातें कहीं, किसी ने हमें प्रोत्साहित कर दिया कि नहीं इसको तुम बड़े लेवल पर ले जाओ, ठीक है ना, इस लेवल पर ले जाओ, तुम बड़े लेवल पर ले जाओ, आप लोग धरना प्रदर्शन करने लगो। तो हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं चीज़ें जब तक जाँच रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं होगी, एक एक लोगों के बयान। बात यह ना, 3 खिलाड़ी आप सोचिए, बजरंग, साक्षी और विनिश, ये 3 बड़े खिलाड़ी अगर एक साथ आ रहे हैं और एक साथ इस तरह से एक मंच पर बैठकर विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। बिल्कुल चिराग भाई, बात तो देखिए है, बात गंभीर है। तभी ये लोग जो लोग सिर्फ अपने एक काम पे, परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, अपनी तैयारियों पे फोकस करते हैं, अगर वो सब कुछ छोड़ करके, इनका सोचिए कि इनका डाइट चार्ट, सारी चीज़ें कितनी मेंटेन करनी पड़ती हैं, इनका सोने का टाइम, उठने का, सब कुछ मतलब एकदम फिक्स होता है। हम लोग की तरह नहीं है कि चलो आज आपकी नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सब कुछ एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है। अगर उसको छोड़ करके ये दिन रात सड़क पर खड़े रह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बात तो बड़ी होगी। अब वही है कि कई लोगों के ये भी बयान आए हैं कि जब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, तभी धुआं उठा है, अदरवाइज धुआं उठता ही नहीं। तो देखा जाए तो ये भी एक तरह से बात सच है। लेकिन वही है कि सारी चीज़ों के जड़ में क्या है, जड़ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या छुपी हैं, वो सारी चीज़ें पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि अभी हम लोग अगर इस पर कुछ कह दें तो वो भी बहुत जल्दबाजी भी होगा, क्योंकि अभी इनका जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, इनका भी बयान आया है। अब वो रिपोर्ट में क्या चीज़ें बोलते हैं, जांच रिपोर्ट में क्या चीज़ें क्लियर होती हैं, तभी कुछ कह पाएंगे खुल करके। तो अभी तक के तो यही। थैंक यू सुनील भाई, आपसे बात करने के। तंसीम हैदर भाई से भी बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। और हमने देखा लगातार तंसीम भाई, इसमें काफ़ी आपने भी खबर बनाई है, मैंने देखा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी एक कुश्ती जो संघ है उसके अध्यक्ष के खिलाफ। चिराग, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अचानक से इतने मशहूर, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले, वर्ल्ड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने बड़े गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, वो सड़क पे क्यों उतर आए? सड़क पे ऐसे खिलाड़ियों का आने की वजह क्या है? तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ अगर देखेंगे तो ये ज़्यादातर जितने भी रेसलर्स हैं, जितने भी पहलवान हैं, ये सब हरियाणा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा पंजाब से। और इन सब का आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये छुटपुट चीज़ें हो रही थी। इनका विरोध था ब्रजभूषण शरण सिंह को लेके। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बता दूं, ये बलरामपुर यूपी का है, पूरब का इलाका है, जहाँ से सांसद हैं। बहुत ही वहाँ के वो दबंग किस्म के सांसद, बाहुबली माने जाते हैं अपने ज़माने में।
और कई बार ये सांसद वहाँ से चुनाव जीते हैं, उन्हें फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तो उनका फेडरेशन से के साथ इन जो हमारे जो पहलवान हैं इनके साथ जो 1-to-1 जो बातचीत थी या जो उनकी सुनवाई थी, हमारे पहलवानों इनको रेसलर्स को ऐसा लगता है कि उस हद तक नहीं होती थी कि जिस हद तक उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ऐसी चीज़ें सामने आई, तो अमूमन ऐसा होता है और लोग करते हैं, खिलाड़ी के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं कि ऐसा, जैसे कि मान लीजिए किसी ने खिलाड़ी पे बोला, अरे अब दमखम नहीं रह गया तुम्हारे अंदर, तुम नहीं खेल पा रहे, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई। तो अब ये इसको एज शेमिंग में कि उसमें सेगमेंट में ले लिया गया। और वैसे ही कुछ गंभीर आरोप भी हैं उसमें, छेड़खानी जैसे आरोप भी हैं, गलत टिप्पणी करने के आरोप भी हैं। तो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए और पीछे ये चीज़ें छुटपुट चल रही थी। अब अचानक से सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक जगह आके इकट्ठा हो गए और कैमरे और मीडिया के सामने ये बात खुल्ला बोलने लगे। अभी तक लोग दबी ज़ुबान में बोला करते थे, लेकिन अब खुल के बोलने लगे। तो जाहिर सी बात है ये बात सरकार तक पहुंची है, सरकार ने इस पे कमेटी बनाई, जांच शुरू कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि वो इस्तीफ़ा दे दें। सब संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि 22 तारीख तक वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने बोला कि भाई मैंने अगर ऐसा कुछ किया होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे फांसी पे लटका दो। खैर वो सब बातें अपनी जगह हैं, मसला विषय जांच का है। अगर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, अगर ऐसे इल्ज़ाम संगीन लगा रहे हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। चिराग, एक चीज़ आपको भी समझनी चाहिए और हमारे दर्शकों को भी समझनी चाहिए कि आखिर इतनी सब कुछ चीज़ें होने के बाद ये मामला सवाल उठता है पुलिस में क्यों नहीं किया? पुलिस में नहीं गया, सरकार तक नहीं पहुंचा, सीधा ये लोग पहुंच गए जनता की तरफ। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है किसी से, सही बात है, तो पुलिस में जाएगा और ख़ासकर अगर यौन शोषण जैसी कोई बात है तो बिल्कुल ज़रूर जाएगा और जाना चाहिए उसको कि भाई, और पुलिस में ना जाके सीधे आपने कोई एलिगेशन सीधे आके सड़क पे करना ये बड़ी अजीब सी बात लगी। लेकिन चूँकि एलिगेशन है, बड़े खिलाड़ियों का आरोप है और एक बड़ी हस्ती पर आरोप है, सरकार में साथ में सांसद है वो बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप है, तो मुझे लगता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दूसरी तरफ पुलिस पे भी ये मामला दर्ज होना चाहिए। और यही मांग की जा रही है, जो अपोजिशन है वो इसकी मांग कर रहा है कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए उनके पद से, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, उसकी जांच की जाए, जैसा कि ये रेसलर्स बोल रहे हैं। तो अब देखना होगा इसमें पुलिस किस तरह अंदर शामिल होती है इस पूरे मामले में। सरकार ने जो इस पे अपनी बात रखी है, खिलाड़ी मिलने गए थे खेल मंत्री से कि उन्होंने, अनुराग ठाकुर से, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अब आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं लोग, तो ये सारी बात है कि इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन अब कहते हैं ना, कहीं हो सकता है जितना बताया जा रहा है उतना ना हो, लेकिन जितना भी है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने कि देश के लिए अच्छा नहीं है। और ये हम देख रहे हैं कई खिलाड़ी, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे विनीशा हो, बजरंग पूनिया हो, ये तमाम खिलाड़ी जो है मंच पर पहुंचे हैं और अब विरोध कर रहे हैं। सच्चाई, मुझे लगता है तहकीकात होनी चाहिए और शायद सरकार भी इस बात का वेट कर रही है कि अगर कोई जांच होगी और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं होगी, ज़बरदस्ती कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए अगर इन खिलाड़ियों ने ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और तो इनको उसके सबूत भी देने होंगे, इनको वो चीज़ें बतानी भी होंगी। क्योंकि मैं कल से 2-3 दिनों से लगातार देख रहा हूँ तो कुछ जैसे ये दिव्या काकरान जैसे रेसलर हैं जो फेडरेशन के फेवर की बात कर रहे हैं, वो फेडरेशन पे लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो इन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं जो कह रहे हैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष ले रहे हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ें जांच में शामिल होगी, इन्हें लोगों को अपने सबूत देने पड़ेंगे, कोई ऐसे प्रमाण देने पड़ेंगे कि उनके साथ ऐसा किया गया है। सिर्फ किस ज़बानी जंग से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने। चलिए देखते हैं इसमें जांच किस तरह की होती है और क्या आगे सरकार इसमें निर्णय लेती है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।